वेलकम। आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। हमने गौहर साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो पार्टी की अपडेटेड पोजीशन आपको दें और हम क्या फ़ैसले करने जा रहे हैं इसके बारे में आपको आगाही फ्राहम करें। सवाल के बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ जब आप इनकी बात ख़त्म हो जाए तो सिविलाइज तरीके से एक एक शख्स सवाल करे प्लीज़। एक हमारा सब, उसके बाद फिर बहुत सारे लोग हमें कंप्लेन करते हैं जी कि हम सवाल नहीं कर सके। सो एक एक आई विल मोशन, आई विल टेल यू एग्जैक्टली हु इज टू पुट दैट क्वेश्चन। काइंडली लेट्स मेंटेन ऑर्डर ड्यूरिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनफ टाइम देंगे आपको। ओवर टू यू सर। ओवर टू यू। चलिए आ रही है ब्लू है। ओके सब ठीक है गौर साहब चलिए सर। जी बैरिस्टर साहब होगी ग्रीन, होगी ग्रीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री का एक बड़ा क्रिटिकल दिन है। आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखेंगे जो आपको इस मुल्क की इलेक्शन के बारे में एक पिक्चर हम देने जा रहे हैं। आपको मालूम है गुज़श्ता आलमोस्ट 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस मुश्किल से गुज़री है और जिस तरह उसको हर फोरम पे डिस्क्रिमिनेट किया गया, उसकी मिसाल आपको नहीं मिलती। लेकिन लास्ट जनवरी में जब 2 असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई और हम 3 पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट ले गए और 7 पिटीशन्स हम हाई कोर्ट ले गए और हम मुसलसल इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते रहे कि आईन का तकाजा है 90 डेज़ में इलेक्शन हो और इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। उस रिक्वेस्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, ऑर्डर्स को, उस मैंडेट को दबाया गया। बड़ा अरसा हो गया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से एक तारीख तय हो गई 8 फरवरी की। उसके साथ ये भी कहा गया था, आपको याद होगा नवंबर में हमारी मीटिंग हुई थी इलेक्शन कमीशन के साथ। कोड ऑफ कंडक्ट वज़ा करते हुए इलेक्शन कमीशन ने यकीन दहानी करवाई थी कि हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। उस सिलसिले में जब हमने मीटिंग की नवंबर में तो हमें यकीन दिलाया गया कि आपको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। लेकिन आप लोगों ने देखा सबसे पहले हमसे बल्ला लिया गया, कोशिश की गई, पूरी लीडरशिप जेलों में, पूरी लीडरशिप के ख़िलाफ़ केसेस, सारे केसेस फेक, बोगस, और एक केस में अदालत बेल दे दे तो फिर आपको अंदर रखे। आपको मालूम है सारी स्ट्रगल के बावजूद खान साहब का पैगाम जेल से आवाम के पास पहुंचा रहा और खान साहब का यही एक पैगाम रहा कि हमें ग़ुलामी नामंजूर है और हम अपना स्ट्रगल इलेक्शन के लिए कंटिन्यू रखेंगे, अवाम के हकूक़ों के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। फाइनली इलेक्शन हो गए 8 तारीख को। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन पीसफुल हुए और ख़ान साहब की कॉल पे ज़्यादा तादाद में लोगों ने लब्बैक कहा और पीसफुल तरीके से हक़ राय दही इस्तेमाल की। इलेक्शन के बाद ये इलेक्शन कमीशन की आईनी कानूनी ज़िम्मेदारी है कि वो इलेक्शन वज़ा करते वक्त सारे प्रोसीजर को मद्देनज़र रखते हुए सुबह 2 बजे तक सारे रिज़ल्ट डिक्लेयर करे। ये कानून का तकाजा है। अगर 2 बजे तक किसी सूरत रिज़ल्ट ना डिक्लेयर हो सकता हो तो उसकी रीज़न दिए जाए बायदार उस। और साथ ही साथ ये भी कानून में लिखा है कि जो प्रिजाइडिंग अफसर इस रिज़ल्ट को डिले करे वो रीज़न्स भी देंगे और अगर सुबह 10 बजे तक ये सारा प्रोसेस हर सूरत मुकम्मल होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि न सिर्फ ये कि सटल ज़रिया में बल्कि हर जगह पाकिस्तान में इलेक्शन डिले के शिकार हुए थे। प्रोसेस 5 बजे ख़त्म हो गया था। इस मरतबा पोलिंग के टाइम में इजाफ़ा नहीं किया गया था, लेकिन आपने देखा कि रात 12 बजे तक भी मैक्सिमम अगर रिज़ल्ट आए थे तो वो 10% से कम पे इलेक्शन रिज़ल्ट चल रहे थे। फाइनली जो रिज़ल्ट आपके सामने आए इलेक्शन कमीशन की तरफ से
कोशिश की गई, दानिस्ता तौर पे कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन अपने आईनी और क़ानूनी ज़िम्मेदारी में पहले भी नाकाम हो चुका था, लेकिन वो आखिरी ज़िम्मेदारी जो इलेक्शन कमीशन की थी कि वो कंपाइलेशन भी एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, और जब इलेक्शन की टैली हो रहा हो, कंपाइलेशन हो रहा हो, इन्हें प्रिजाइडिंग अफसरों के वज़ा करदा फॉर्म 45 जब रिटर्निंग अफसर के सामने आए और उससे फॉर्म 47 बनता हो, तो कानून ये कहता है कि उस वक्त सेक्शन 92 के मुताबिक कंटेस्टिंग कैंडिडेट या उसका इलेक्शन एजेंट या अथराइज ऑब्जर्वर मौजूद होगा तो कंपाइलेशन होगी। इन 3 बंदों में से किसी एक को बाहर नहीं रखा जा सकता। बावजूद इस कानूनी तकाजे के वो सारा प्रोसेस इंडिविजुअली जो उन्होंने करवाया, उससे इलेक्शन डिले हुए और बिल्कुल दानिस्ता तौर पर कोशिश की गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विनिंग सीट्स को कन्वर्ट करके उसको डिफीट का शक्ल दिया जाए। अभी जो फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने है, मैं उनमें से आपको कुछ फिगर बता रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि जितने सीट इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किए हैं, हम आपको काफ़ी दावे वसूख के साथ कहते हैं, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 170 सीटों की बरतरी हासिल हो चुकी है। इन 170 सीटों में कौमी असम्बली, इन 170 सीटों में से 94 सीटें वही हैं जो इलेक्शन कमीशन एडमिट कर रहा है। उन कमीशन ने फॉर्म 47 इशू किए हुए हैं। इसमें 22 सीटें ऐसी हैं जिसमें 3 इस्लामाबाद की है, 4 सिंध की और बाकी सीटें पंजाब की है, कि वो सारे फॉर्म 45 के बावजूद जो हमारी विनिंग सीट से ऑलरेडी और हमारी विक्ट्री डिक्लेयर्ड है उस पर उसको कन्वर्ट किया गया है टू डिफीट, जिस पे हम कानूनी कार्रवाई का अंदेशा दे चुके हैं। हम कह रहे हैं कि उस पर ये होगा और ये हमारी सीटें और हमारे पास रहेगी। इसके साथ साथ टोटल बाकी सीटें पंजाब में हैं। KPK के 45 सीट्स में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह 39 सीटें जीत चुकी है। ये किसी भी हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम है कि कोई पार्टी नेशनल असम्बली की इतनी सीटें KPK से जीत चुकी है। इसके साथ साथ KPK में प्रेफरेंशियल सीटों में से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह KPK में 2/3 मेजॉरिटी आ चुकी है। इसी तरह पंजाब में हम मेजॉरिटी में जा रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों के सामने मैं आपके पास कुछ गुजारिशात करूँगा। सबसे पहले ये कि मैं कौम को मुबारकबाद देता हूँ। खान साहब की तरफ से उनके इंस्ट्रक्शन के मुताबिक पूरी कौम को आज इस फतह पे मैं मुबारकबाद देता हूँ, और इसका हम रखते हैं ग़ुलामी नामंजूर के नाम। इस फतह को हम कर देते हैं, ग़ुलामी नामंजूर को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। इसके साथ जितने हमारी सीटें, कल जो खुद साख्ता किस्म का प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट आपको अपने आप को समझते हुए ऐलान किया गया, जिसके पास 50 सीटों की भी मेजॉरिटी नहीं है, कि हम हुकूमत बनाएंगे। हम समझते हैं ये डेमोक्रेसी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है जिस तरीके से उसने दी है। ऐसी स्टेटमेंट प्रीमेच्योर की हम मजम्मत करते हैं। उसके पास कोई मेजॉरिटी नहीं। मेजॉरिटी अगर है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में हुकूमत बनने जाएगी। इंशाअल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में हुकूमत बनाएगी, और जो ही ये रिज़ल्ट नोटिफिकेशन क्लियर हो जाएगा 2 दिन में इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कंसल्टेशन करेंगे, पार्टी फाइनल फैसला करेगी, और इंशाअल्लाह ताला जो भी हम नॉमिनेट करेंगे वज़ीर आला के लिए, इंशाअल्लाह ताला वो नाम हम आपको कम्युनिकेट करेंगे। इसके साथ साथ पंजाब में हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। अभी जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं मेजॉरिटी लेने में। 186 सीट की जो है
हम आलमोस्ट करीब पहुंच चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। 135 सीट आपके सामने हैं जो फाइनल हो चुके हैं हमारे विनिंग, और वो इलेक्शन कमीशन भी एक्सेप्ट कर रहा है। ये इंशाल्लाह ताला पंजाब में हमें मेजॉरिटी मिल रही है, तो इंशाल्लाह ताला ये फतह भी हम पंजाब के अवाम के नाम करते हैं, और पंजाब को अवाम ही इंशाल्लाह वज़ीर आला मिलने जा रहा है। इसके साथ मैं गुजारिश करता हूँ प्राइम इंस्टीट्यूशन से, मैं गुजारिश करता हूँ इलेक्शन कमीशन से, मैं गुजारिश करता हूँ पाकिस्तान की आला अदलिया से कि ये अवाम की आवाज़ है। जमहूरियत का हुस्न यही होता है कि सारे लोग पार्टिसिपेट करते हुए इलेक्शन में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हुए अपने नुमाइंदगान का इंतखाब करें, और जो मेजॉरिटी में आए उसको उसकी मैंडेट को एक्सेप्ट किया जाए। मेरी सबसे दरख्वास्त है कि सारी प्रोसेस से आपने हमें अलग आउट किया था, प्रपोजर सेकेंडर रोके गए थे, नॉमिनेशन पेपर टेक्निकल बुनियादों पर रिजेक्ट हुए थे, कोशिश की गई हम बायकॉट की तरफ चले जाए। बॉयकॉट न करते हुए अवाम ने ग़ुलामी नामंजूर को एक्सेप्ट करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह अपने आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के हक़ में अपने राय का इस्तेमाल किया हुआ है। इस वक्त मेरी सबसे दरख्वास्त है अवामी मैंडेट को, इस अवाम की आवाज़ को रिस्पेक्ट करे, इसको हर सूरत एक्सेप्ट करे। अवाम की आवाज़ को दबाना, अवाम की राय को मुस्तरद करना, किसी के लिए अपने मर्ज़ी की हुकूमत बनवाना इकानमी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी, इसकी जमहूरियत बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हमारी सबसे रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि अवाम के इस मैंडेट का एहतराम करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई रुकावट हायल ना की जाए, रिज़ल्ट जल्द से जल्द डिक्लेयर किया जाए। हम ये आईनी कानूनी तकाजा करते, मुतालबा करते कि प्रिजाइडिंग अफसरान के सामने सारी दुनिया की में होके कैमरे के सामने लोग हाथ के आज़ादाना तरीके से अपना वोट का इस्तेमाल किया। प्रिजाइडिंग अफसरान ने उनको काउंट करके फॉर्म 45 बनाया। कानून के मुताबिक फॉर्म 45 से फ़ाइनल नतीजा अख़ज़ किया जाना होता है। हमारा इतना मुतालिबा है कि उसके मुताबिक आप नतीजा अख़ज़ करें। हमारे पास वो रिज़ल्ट आ चुके हैं। बराए मेहरबानी आज के दिन 12 बजे से पहले सारे रिज़ल्ट की कोशिश की जाए कि जो फॉर्म 45 से रिलेटेड फॉर्म 47 बनता है उसके मुताबिक प्रोविजनल रिज़ल्ट आता है। हमारी सबसे मुतालिबा जिनके मैंने नाम लिए कि मेहरबानी करके इस मैंडेट का एहतराम करते हुए नताइज का जल्द से जल्द आज 12 बजे से पहले सारे ऐलान किया जाए ताकि हम फ्यूचर की तरफ बढ़ सके। ये मेरी दरख्वास्त है। ये साथ कहता हूँ कि चूँकि आरओज़ ने ये दबा के रखा, ये डिले किया हुआ है, इसलिए खान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जिन इलाकों में आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिन सीटों पे हमारे नताइजों को रोक के रखा गया है, वो प्रोसेस डिले किया गया है और दानिस्ता तौर पर मेजॉरिटी को कन्वर्ट की जा रही है हमारी विनिंग सीट को एक डिफीट की शक्ल देने के लिए। इसलिए कल हम इंशाअल्लाह ताला जिन इलाकों में वो रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ उन कंस्टिट्यूएंसी में उनके मुतालिका आरओ के दफ्तरों के सामने कल हम एहतजाज करेंगे। हमारा एहतजाज अलबत्ता पुरअमन होगा। मेरी अपने सारे वर्कर सपोर्टर कैंडिडेट से दरख्वास्त है, ये आपने कानून के मुताबिक करना है। आपका इन्हीं कानूनी हक़ है कि आप अपने कंडक्ट का इजहार करते हुए प्रोटेस्ट करें, लेकिन ये हर सूरत पीसफुल हो कि हुई सीरत। आपके पास कोई डंडा नहीं होना चाहिए, आपके पास पाकिस्तान के झंडे होने चाहिए और आपके पास आरओज़ के सामने पीसफुल को करके मुतालबा करना चाहिए मुतालिका आरओ से कि हमारे रिज़ल्ट को बिला ताख़ीर जारी किए जाए। अगर ये 12 बजे तक आज नहीं करते, कल हम इंशाअल्लाह ताला दिन के वक्त इस पे प्रोटेस्ट करेंगे। हम सब से दोबारा दरख्वास्त करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी हुकूमत बनाने दें। हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएंगे। मेजॉरिटी हमारे पास KPK में आ चुकी है, वो वाज़े है 2/3 है। इंशाअल्लाह 180 के करीब हम पहुंच चुके हैं पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे और इंशाअल्लाह ताला ये फ़र्स्ट टाइम होगा कि अवाम ने लीडरशिप के जेलों में होते हुए पाकिस्तान के अवाम का हम
तहे दिल से मशकूर है कि उन्होंने खान साहब की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए ये किया है। इंशाअल्लाह ताला खान साहब भी इंशाअल्लाह जल्द उनके सामने होगा, इंशाअल्लाह ताला बाहर होगा। देखिए, जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी तरफ नहीं जाते तो आपने जो स्पेशल सीट का जो मामला है वो किस तरह से आपका होगा? देखिए, जहाँ तक वहदतुल मुस्लिमीन की बात है, उनके साथ हमारा था कि मजहबी जुमात होने के नाते हमने उनसे ये कमिट किया था कि उनके कुछ लीडर अगर इलेक्शन लड़ेंगे तो हम उनको कंटेस्ट नहीं करेंगे और हमारे कैंडिडेट उनके मुकाबले में नहीं होंगे। तो वो हमें सपोर्ट करते हैं, वो सीटें हमारी हैं, उनकी सीट भी हमारी है, हमारी सीट भी उन्हीं की है। तो हमने उनसे किया हुआ है, ये तो उनके हद तक है। जहाँ तक आप इस सीट का ताल्लुक है रिज़र्व सीट का, रिज़र्व सीट के लिए हमने इलेक्शन से पहले प्रायोरिटी लिस्ट नॉन मुस्लिम की भी और वमेन सीट की इलेक्शन कमीशन को भेज दी थी और उनके मुताबिक हमारे कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन फॉर्म फाइल किए थे, जो एक्सेप्ट न करते हुए इलेक्शन कमीशन ने उनके लिए शेड्यूल चेंज कर लिया था। अब हम इंशाअल्लाह ताला उस पर फैसला करेंगे। इलेक्शन से पहले हमारे पास इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आ जाएंगे और हम जो इसके बाद सिलसिले में डिसाइड करेंगे कि किस पार्टी को ज्वाइन करना है या अपने पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सीटें हम लेंगे इंशाअल्लाह। बैरिस्टर साहब ये बताएं कि बुनियादी तौर पर बैरिस्टर साहब ये बताएं, एक तो आज हम सेनेटर वलीद इकबाल को काफी अर्से बाद आपके साथ शाना बशाना देखकर खुशी हुई। बैरिस्टर साहब आप ये बताएं कि इस वक्त एक आईनी ओहदा है, उसका नाम है सदर पाकिस्तान। आइन में ये लिखा हुआ है कि हुकूमत साजी का जो अख्तियार है सदर पाकिस्तान दावत देता है मेजॉरिटी वाले को। तो ये जो बयान दिया है 50 तो 60 नशिस्तों वाले ने कि मुझे हुकूमत बनाने दें, सदर पाकिस्तान को इस मौके पर कौम की रहनुमाई नहीं करनी चाहिए, ये उनका अख्तियार है। उन्होंने कहना है कि आपकी अक्सरियत है और आपने हुकूमत बनानी है, सदर पाकिस्तान को क्या कौम की रहनुमाई नहीं करनी चाहिए? थैंक यू सर। देखिए, उन्होंने सदर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, सदर पाकिस्तान के पास है और हम इंशाल्लाह ऐलान कर चुके हैं, सदर हमें ही दावत देंगे कि हम हुकूमत बनाएंगे। आइन के मुताबिक जो हुकूमत बनने जा रही है मेजॉरिटी, वो जिसके पास मेजॉरिटी साबित करे उन्होंने हुकूमत बनानी है। हमारे पास चूँकि मेजॉरिटी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आपको फैक्ट्स फिगर भी दिखाएँ, हमारे पास फॉर्म 47 भी है, हम सब के साथ शेयर करने को भी तैयार है। हमारे पास मेजॉरिटी इंशाल्लाह ताला शाम तक क्लियर भी हो जाएगा। जो बैरिस्टर साहब अगर हम देखते हैं शॉर्ट हिस्ट्री में मार्च 2022 से अब तक जो हमने अपनी आंखों से देखा, जिसमें सिंध ओस्मियाबाद हुआ, उसके बाद अप्रैल में जो मामला हुआ, 9 मई हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, प्रोग्राम हुए, आपके नॉमिनेशन पेपर, सब कुछ हम देखते हैं। इसके बावजूद सजाएं हुई। आप इस विक्ट्री को आज प्राउडली किस तरह देख रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, आप मरकज़ में भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, पंजाब में भी और KP में भी। कहा जाता है ऑलवेज रिवेंज होता है, कोई बंदा इसको जो मर्जी कहे। कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं होगी, इदारों के लिए क्या आपका मैसेज होगा? हम हुकूमत बनाएंगे तो आइन और कानून की रोशनी में क्या करेंगे? लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है 2 सालों में जो हुआ, यही इसलिए हमने कहा कि हमने विक्ट्री इसके नाम कर दी है गुलामी नामंजूर। लोगों ने देखा, पे दर पे कन्विक्शन करवा के सब देखे, लेकिन आवाम जानती है, ये समझते थे कि आवाम को किसी चीज़ की खबर नहीं है। आवाम को बेखबर रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई चेंज हो जाएगा। कोई नहीं चेंज कर सकता। आवाम ने बेहतरीन फैसला किया, मुल्क और कौम के मुफाद में फैसला किया, इसलिए हमारे पास जो मेजॉरिटी आ चुकी है, हम पंजाब में KPK में और सेंट्रल में हुकूमत बनाने जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा किसी के साथ, जो आप जिसकी तरफ जिक्र कर रहे हैं, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। हम मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हम आवाम की मैंडेट का एहतराम ख़ुद करते हुए, इनके तकाज़ों को पूरा करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे और हुकूमत बनाएंगे तो हम मुल्क के लिए बनाएंगे, आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे इंशाअल्लाह। मुबारकबाद सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वफाक में PTI की गवर्नमेंट बनती है
तो क्या पीडीएम की गवर्नमेंट के अंदर जिस तरह सारे करप्शन के केसेस को ख़त्म किया गया था, क्या पीटीआई की गवर्नमेंट उन केसेस को दोबारा से बहाल करेगी और उनका एहतसाब होगा नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, आसिफ जरदारी का और बाकी पीडीएम की आदत का? देखिए, जहाँ तक कानून साजी का क्वेश्चन है तो वो असम्बली पे डिपेंड करता है किस किस्म की कानून साजी करे। लेकिन जहाँ तक इन क्वेश्चन का ताल्लुक है कि जी उनके केसेस ख़त्म हो चुके हैं, वो एक लॉ में उन्होंने चेंजेस करवा लिए हैं और वो मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो सबको कबूल होगा। Just a second, sit down please. चलिए। So my question is, have you decided who your next PM candidate is? And the second question is, a few hours ago, Zulkifli Bukhari told us that within 24 hours he will announce which party you're joining. Have you made any decision? And if so, what time can we expect it by? As far as the party is concerned, that we are going to join, we have not decided this one, not at all. There is no discussion so far that has taken place. We have not held even a meeting about it. So we will decide in due course which party we are going to join and how we are going to proceeding. That is only necessary for the purpose of getting the reserve seat. That we will decide later on. And similarly, we have not held so far any meeting because it's premature to hold a meeting. Who will be the next Prime Minister? Imran Ahmad Khan Niazi Sahab would decide who for the cabinet. He is the one, always. And he is the leader. Whether he is in jail, he is outside the jail. Yeah, please. कोई बात नहीं है. बैरिस्टर साहब, let him answer. बैरिस्टर साहब, here is sir. Floor is बैरिस्टर. सर ये बंदा कर रहा है. चलिए, wait, please. आपका next leader. बैरिस्टर साहब, अभी आपने ये बात कही कि हम हुकूमत बनाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं कि it is very easy to gain the love of a child by means of sweet words. But it is very difficult to face the ground reality. Ground reality बिल्कुल different है। अगर आपको हुकूमत नहीं बनाने दी जाती तो क्या आप असेंबलियों में जाएंगे? मैं कहता हूँ जिस स्ट्रगल हमने की है और जिस तरीके से कोशिश की गई थी, शायद अगर वो कामयाब होती आवाम की आवाज़ के सामने तो आज हम ना बैठे होते और आज हमारे पास मेजॉरिटी ना होती। आज हमारे पास के पीके में 2/3 मेजॉरिटी ना होती। आज हमारे पास के पंजाब में 180 तक सीटें ना होती। आज हमारे पास सेंट्रल में इतनी सीटें ना होती। हमें तो कम्प्लीटली आउट करना चाह रहे थे। जिन लोगों की कोशिश थी कि इन पे टाका लगा उनको ख़त्म करो, अल्लाह जिसको ना ख़त्म करे, अवाम की कुव्वत हो। इमरान खान साहब 27 साल की स्ट्रगल कौम के लिए, मुल्क के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, तो इंशाल्लाह आगे जो नेक्स्ट फेज़ है, इसलिए मैंने सबसे दरख्वास्त भी की कि हमें ना रोके, मैंडेट का एहतराम करें। अब फाइनल कॉमन सेंस मस्ट प्रिवेल। मैं कहता हूँ सेंस मस्ट प्रिवेल, लेट्स प्रोसीड फर्दर ताकि अवाम, वरना इकानमी बड़ी तबाह हो जाएगी। सर इसका क्वेश्चन लेने से प्रॉमिस किया। आपने कल से एहतजाज की कॉल भी दे दी है। आज शुमाली वज़ीरिस्तान में मोहसिन दावड़ के साथियों ने एक कैंप पे हमला भी हुआ है, 3 पुलिस एहलकार भी शहीद हो गए हैं। तो इस तरह का एहतजाज कैसे होगा, पुरअमन एहतजाज कैसे करेंगे, इसका ज़रा बता दें आप। हमें दोबारा आपकी वसातत से सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एहतजाज मीन्स एहतजाज। आप अपना वो सेंटिमेंट का इजहार करते हैं। हमने सबको कहा है पाकिस्तान के झंडे पास रखे, पीटीआई के झंडे अपने पास रखे, लेकिन आपने पास कोई नहीं करना, कोई तोड़ फोड़ नहीं होनी। वहाँ जाना है, वहाँ रुकना है, जहाँ की इजाज़त हो उनके दफ्तरों के सामने, वहाँ फुरअमन रहना है, किसी चीज़ को ना तोड़ा। किसी सूरत इंशाअल्लाह ताला कोई भी एहतजाज उस लाइन को भी क्रॉस नहीं करेगी जो आरओ के दफ्तर के सामने का वाला लाइन हो, नहीं करे। इंशाअल्लाह पुरअमन होगा और हमें से दोबारा रिक्वेस्ट करो कम्प्लीटली पुरअमन रहे। Look, I may be sitting in the driving seat, but I am actually representative of Imran Ahmad Khan Azadi, and I have said it over and over again that Imran Ahmad Khan Niazi has been the chairman, he is the chairman, he will be the chairman. It is his instruction that we will. There is no question of negotiating with anyone, because I have actually made it very clear that we are not fighting with anyone. We are not against any institution. This is our country. Every institution is so dear and near to us. We regard and respect every institution. We trust every institution. We are just asking them to respect this mandate of the public. That's all. Nothing more, nothing less. Just a second, please, sister. Please, sister. That is sister.
से आपने मजलिस वफ़दुल मुस्लिमीन की तो बात की, इमरान खान से जेल में हमारी गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि प्लान सी पॉलिटिकल होगा। क्या पीके मैप महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ कोई राब्ते हैं और उनके साथ आगे हुकूमत बनाने पर बात हो सकती है? देखो, मैंने जहाँ वफ़दुल मुस्लिमीन की बात की है तो मैंने ये बात नहीं की कि हम उसकी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। ये उन्होंने दूसरे तनाजुर में कहा था, उसका किया था कि जी इनकी सीटें मिली हैं। जहाँ तक महमूद खान अचकज़ई की बात है तो हमने कोई उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया है, नहीं हमारा उनके साथ राबिता है उस साइन में। लेकिन यस, ये हमारा एक पॉलिटिकल डिसीजन हम लेंगे कि हम किसके पास जाएंगे और किस तरीके को ज्वाइन करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला वो प्रोसेस कानून के मुताबिक है। लेकिन उसके 10 दिन का टाइम होता है। जब रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन इशू होगा उसके बाद 3 दिन है पार्टीज कैंडिडेट के लिए कि वो शामिल हो जाए। आल दो हम समझते हैं, मैं समझता हूँ, हम सारे समझते हैं कि हमारे जितने कैंडिडेट हैं वो लायल भी हमारे साथ रहेंगे, लेकिन ये पार्टी एफिलिएटेड है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमारे साथ है। आपके जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो इस वक्त सब के सब आज़ाद हैं। दूसरी साइड ने गवर्नमेंट बनाने का ऐलान किया है और कहा है कि इसमें से बहुत से लोग हमारे अपने भी हैं जो उनके साथ हैं। क्या आप अपने जो उम्मीदवार हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको सबके साथ उनका कॉन्टैक्ट है? सेकंड बात ये कि क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या के साथ आप निगोशिएट कर सके? नवाज शरीफ ने मिल बैठकर बात करने की बात की, क्या आप उनके साथ बैठने? जहाँ तक इंडिपेंडेंट का ताल्लुक है तो 2 किस्म के इंडिपेंडेंट में आपको मिलेंगे। जिस तरीके से 4 आपको ऐसे मिलेंगे जो साउथ पंजाब से इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट ऑन देयर ओन लड़ रहे हैं, लेकिन वो हमारे कैंडिडेट नहीं, उसमें 2-4 ऐसे। बाकी जो हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं हम उनके साथ इन टच है। उन्होंने नामिनेशन पेपर जो फाइल किए थे वो हमारे ही कैंडिडेट थे और हमने उनको टिकट इशू कर दिए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो 11 बजे आया था उससे पहले 5 बजे आपके सब लोगों के सामने कि हमें आज़ाद निशानात अलाट कर दिए गए, वो हमारे साथ है, इन टच है। सख्त वक्त में पार्टी के साथ रहें, वो पार्टी के लॉयल है और इंशाल्लाह पार्टी के साथ रहेंगे। ये तो है टू द एक्सटेंट ऑफ इंडिपेंडेंट। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो देखिए ये दिस इज़ नॉट बीन डिसाइडेड एंड आई डोंट थिंक कि हम ये डिसाइड करेंगे हम पीपल्स पार्टी के साथ मिल बैठ करके हुकूमत बनाएंगे। हमने पहले भी कहा कि इंशाल्लाह अनवरोन हुकूमत बनाएंगे और इंडिपेंडेंट हुकूमत बनाएंगे और हम अपना जो नज़रिया ज़ाविया हमारा बयानी है उसके मुताबिक हम आगे चलेंगे। नवाज़ शरीफ ने जिस तरह के किया, मैं उस स्टेटमेंट के मैंने कहा कि ये खुशाइंद नहीं है जमहूरियत के लिए कि आप 50 सीटों पे बैठ करके आएँ। ये उस बात की अक्कासी करता है जिस अक्कासी पे वो आया कि मेरी डील हुई है, मेरी बात हुई है और मैं हुकूमत बनाऊंगा, मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। यस, उसके साथ प्री इलेक्शन सारे डील हो गई है, लेकिन उसकी डील अवाम के साथ नहीं थे, अवाम ने उसकी डीलें रिजेक्ट की है। जफर साहब इंट्रा पार्टी इलेक्शन की बात हो रही है, तो कोई है चूँकि हम गवर्नमेंट फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे तो इस प्रोसेस में चंद दिनों में नहीं, लेकिन इंशाल्लाह विद इन 10-15 डेज हम पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और इंट्रा पार्टीज इलेक्शन में जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बैरिस्टर साहब, जो 8 फरवरी से पहले की पीटीआई थी और जीत के बाद जो अब पीटीआई है, इसमें क्या फ़र्क है? क्या इदारों की जानिब से अब भी आप पर उसी तरह जुल्म सितम हो रहा है या नहीं? देखिए, 8 फरवरी से पहले जो पीटीआई थी, अभी पीटीआई है वही पीटीआई है जो खान साहब की डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन आवाम ने बड़ा मैंडेट दिया है और बड़े उनके शुक्रगुजार है कि उन्होंने खान साहब की आवाज़ पे जो लब्बे करके इतने मैंडेट दिया इन सब चीज़ों के बावजूद। लेकिन इदारों का हमारे सबका एहतराम है। हम कहते हैं कि जी सीज़ फायर होने चाहिए, आगे की तरफ बढ़े, लेकिन ये मैंडेट का एहतराम लाजिम है। तो 8 तारीख की जो नतीजा है और हमारी आज की जो मैंडेट है ये डिटरमिन करेगा ज़रूर कि ये हमें किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। साहब सवाल करना थे सर। 250 सीट्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है और अगर NA-47 जो फॉर्म है वो रिवर्स ना किए गए और आपको हुकूमत ना बनाने दी गई, तो आपका अगला लाया क्या होगा? क्या आप अपोजिशन में बैठेंगे? देखिए, हम सियासी लोग हैं, जो भी सियासी फैसला होगा पॉलिटिकल वो इंशाल्लाह ताला फैसला करेंगे, लेकिन अभी नेक्स्ट लाए अमल का नहीं बताया। पहले फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह और उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट लाए अमल क्या होता है, तो वो भी जल्द बताएंगे इंशाल्लाह। सवाल ले लिए, जस्ट अ सेकेंड, जो चीजें हैं वो सामने है। दूसरी तरफ इन्होंने इसको कहा है इनके पास अडियाला जेल में अल-कादिर ट्रस्ट केस की समाअत होना थी, वहाँ पर बुशरा बीबी को पेश नहीं किया गया, इमरान खान के वकला को अंदर नहीं जाने दिया गया और समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी की गई है। तो इस तरह का जो कंडक्ट है उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? 3 केसेस में इमरान खान कन्विक्टेड है। देखिए, उस पर हम एक स्टेटमेंट दे चुके हैं। खान साहब के केसेस सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है,
सारे फेक केसेस हैं, उसकी कोई बेसिस नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं होने चाहिए। आप लोगों ने सब ने देखा, जो लोग आप में से आए थे, न क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका देते हैं, न एविडेंस प्रोड्यूस करने का मौका नहीं देते, और स्टेटमेंट पे दस्तखत लेने से पहले वो जजमेंट अनाउंस करते हैं और द मैक्सिमम सेंटेंस भी दे देते हैं। और बंद दरवाज़ों के पास जो उनके पास आया हुआ होता है, कभी किसी ने 14 घंटे की हेयरिंग करके, कभी तारीख में किसी ने 2 दिन में ट्रायल कंप्लीट किया है, और वो भी कि आपको मौका ही ना हो, तो वो तो सारे हैं। उसमें हम अदलिया से दरख्वास्त कर चुके हैं कि अदलिया की जिम्मेदारी है कि नीचे ट्रायल कोर्टों की कंडक्ट पर नज़र रखें। हम तो आरोज़ भी इसलिए न हो, अगर वो अदलिया से होते तो शायद आज के दिन जो रिजल्ट इतना डिले होगा ये ना होता। आपके बाद साहब, पार्टी वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट ये एक तासर है। आपने रिपीटेडली ये कहा है कि हमारी किसी के साथ लड़ाई नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम जो इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ट्रोलिंग हो रही है, आप ये स्पेसिफाई कर दें कि जो भी ट्रोलिंग कर रहे हैं दे आर पार्ट ऑफ पीटीआई और वो उनका काम जो है आपके खाते में। देखिए, हमने उनकी कोई ट्रोलिंग नहीं, किसी की भी नहीं की, और ना ही वो हमारे हैं, और हमने अपने कोर कमेटी ने भी फैसला किया, उस पर स्टेटमेंट भी आई है, हमने किसी की न ट्रोलिंग की है, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो अदलिया हो, किसी की भी नहीं की है, न किसी को एडवाइस किया, ना ऑर्गेनाइज न अदरवाइज। तो ये इस पर हमारे पे स्टेटमेंट आ चुका है। इसमें आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? दूसरा ये बताइएगा कि पैसों के कंटेनर जिस तरह से 2018 के इंतखाबात के बाद हमने देखा कि जहाज भर के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनको बंद निकाला लेके जा रहा था। इस वक्त जो जहाज़ का रुख है वो जाती उमरा और सिंध की तरफ है, क्या कमेंट करेंगे? देखें, जहाँ तक इंडिपेंडेंट का ताल्लुक है कि मैं आपको बताऊँ 2018 और 24 को आप मैच नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आई पीटीआई में, जो उन्होंने इतनी मार्जिन से इलेक्शन जीते। लेकिन 2018 के जो कैंडिडेट थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो होता है जो नॉमिनेशन पेपर फाइल करता है, उसमें नहीं करता उसकी पॉलिटिकल पार्टी की एफिलिएशन है। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टेड कैंडिडेट नहीं होता। वो जिस तरह ट्राइबल एरिया में होता है, वो अपने बलबूते इलेक्शन लड़ करके आता है, फिर उसका राइट है जिस पार्टी को वो ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन करे। लेकिन हमारे इंडिपेंडेंट कम्प्लीटली डिफरेंट है, वो हमारे सपोर्टेड है और पार्टी के लायल है और नॉमिनेटेड है। साहब ये फरमाइएगा कि आप माशाल्लाह लॉर्ड्स पार्टी है, ये जो 72 आवर्स आपके कैंडिडेट्स के पास जीते हुए लोगों के पास है, आपने कौमी असम्बली में चीफ फेट डिसाइड करनी है पार्टी की, आपने सूबे में भी करनी है, तो अगर आपके लोग किसी दूसरी पार्टी में एक एडहॉक टाइम के लिए आप भेजते भी हैं तो वापस तो नहीं आ सकते। तो एक आप वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो हमेशा के लिए आपकी ये जो ट्रेन है ये दूर हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में आप क्या क्या ऑप्शंस देखिए, वो इंट्रा पार्टी का भी कोई इंट्रा पार्टीज़ का हम करेंगे और रिज़र्व सीटों के लिए ज़रूर है, क्योंकि इसमें 70 सीट जो रिज़र्व है वो नेशनल असम्बली की और बाकी 27 टोटल 227 सीट है प्रोविंशियल को हिसाब के उसके लिए है। लेकिन जिस वक्त आप किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलती है, लेकिन अगर आप उस पॉलिटिकल पार्टी से रिज़ाइन करके आते हैं तो आपके ऊपर जो अप्लीकेबल होता है वो डायरेक्शन पार्लियामेंट्री लीडर का होता है, ना कि पॉलिटिकल हेड का होता है। तो इसलिए आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते। तो इंशाल्लाह हमारी रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंशाल्लाह बरकरार रहेगी पार्लियामान में। लास्ट क्वेश्चन जी सर, एक साथ है पूछनी कि कल आपने एहतजाज की कॉल दी है, वर्कर जितना भी है वहाँ पे पहुँचेगा, अगर वर्कर को फौज रोकती है या एफसी रोकती है या पुलिस रोकती है या कर्फ्यू लगा देते हैं उस एरिए में, उसका मुतबादल क्या है, कहाँ पे हम लोग जमा? नहीं, देखिए, हमने लास्ट टाइम भी रैली का कॉल दिया था। हमने उनको कहा था कि आप रैली निकालें और अपने अपने ही कंस्टिट्यूंसी में निकालें और पुरअमन तरीके से निकालें। अभी भी हमारा यही है, अगर लोगों को रोका जाता है तो कानून द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अगर कर्फ्यू लगाया जाता है, उनको रोका जाता है और पुलिस नहीं आने जाने देती, तो आवाम को हमारा यही है कि जहाँ तक आप जा सकते हैं आपने जाना है, एहतजाज करना है, निकलना है। अगर वो रोक लेती है तो देखो, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि आप किसी सूरत ना रोके। हमारे कैंडिडेटों से हमारी अपील है कि आप हर सूरत आप पीसफुल रहे, किसी चीज़ को ना तोड़ना है, न करना है, कहा आपने पीसफुल रहना है। बाय ऑल बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि आपकी पार्टी माशाल्लाह से जैसे विनिंग पोजीशन में है, अब इसके बाद आपका क्या लाएअमल होगा? जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट एक पहले एक स्टांस था, वो उस पर आप किस तरह से? देखिए, हम पहले भी कह चुके, अभी भी मैं कह रहा हूँ, मैंने कई बार कहा हुआ है कि हमारा किसी के साथ झगड़ा नहीं है। ये क्लैश ऑफ टाइटन ख़त्म होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए, फ्यूचर की तरफ बढ़ना है। हमारे साथ ज्यादती है और हमने तो कुछ भी नहीं किया हुआ। 3-3 सजाएं तो खान साहब को मिली है, देखो हमारे साथ ज्यादती हो रही है। सर पावर शो कब करेंगे? चलिए सर, पावर शो
अपना पावर शोकत करेंगे, पार्लिमानी पावर शोकत करेंगे आप।